को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। रविवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि दरभंगा जिला अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के GM रोड राजकुमारगंज में 10 फरवरी की रात्रि करीब 8 बजे कुछ लोगों के द्वारा मकान को जबरन JCB से तोड़ने और पेट्रोल छिड़ककर आगजनी की घटना करने के आरोप में विक्की झा के फर्द बयान के आधार पर एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा और अज्ञात 40 के विरुद्ध नगर थाना में 11 फरवरी को कांड दर्ज किया गया। उक्त कांड के उद्भेदन हेतु टीम गठित कर CCTV फुटेज तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में संलिप्त अभियुक्त सतीश पासवान पिता जीवक्ष पासवान मोहल्ला लक्ष्मी सागर कॉलोनी थाना विश्वविद्यालय, दूसरा मिथिलेश पासवान पिता दशरथ पासवान पसनपुरा करीबीर चौक थाना सदर, तीसरा भारकर कुमार पिता ललित ठाकुर मोहल्ला भटियारी सराय थाना नगर, चौथा छोटू कुमार सिंह उर्फ दत्ता पिता घनश्याम सिंह मोहल्ला इमामबाड़ा थाना लहरिया सराय, पांचवा विजय कुमार भगत पिता रामविलास भगत मोहल्ला इमामबाड़ी थाना लहरिया सराय, छठा मोनू उर्फ एहसान पिता राजकुमार भरत मोहल्ला नाका नंबर 5 थाना कोतवाली OP, सातवां मोहम्मद जावेद पिता मोहम्मद जुबैर मोहल्ला लालबाग पानी टंकी के पास थाना नगर, आठवां अभियुक्त राज पूत उर्फ बाबा पिता मिस्टर उर्फ अर्जुन सिंह सदर थाना सिमरी, सभी जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया। बोलना कम करो ना यार, पीछे चले। हाँ मैं कम बोलो ना। अलर्ट होती शायद घटना को टाला जा सकता था, नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से? इसमें जो बातें हो रही है कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं टाउन थाना के स्तर से लापरवाही प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग विस्तृत SDPO से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी अनुसार। घटना के वक्त में पुलिस को लगातार घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो JCB आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। एक और आरोप लगाया गया है कि जो JCB का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है? इसकी भी जांच कराई जाएगी, ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। एक सवाल और उठता है सर कि जिस समय घटना का वारदात का समय है ठीक उसी वक्त बिजली का गुल हो जाना होता है, बताया जा रहा है 10 मिनट बाद बिजली फिर आ जाती है, तो क्या लगता है कि ये एक संयोग है या फिर बिजली विभाग से मिली भगत कहीं ना कहीं लोगों को जानबूझकर अंधेरा किया गया घटना को अंजाम देना? इसकी जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे मिली है और इसमें कहाँ तक क्या सत्यता है, महज संजोग है या सुनियोजित तरीके से है, इस बिंदु को हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्रम में। जो घायल है सर उसकी क्या स्थिति है, कितनी क्रिटिकल है? अभी PMCH में इलाजरत हैं और डॉक्टर के हिसाब से अभी तक तो ठीक हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोस्ट आरोपी है प्राइमरी वो कहाँ है, उसके विषय में पुलिस क्या बताएगी? वो उसका ये मैं अभी बता नहीं सकता, जितना बता सकता हूँ कि जो एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और चूँकि अनुसंधान का पार्ट है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ पर है नहीं, लेकिन गिरफ्तारी जल्दी होगी। जो भी लोग गिरफ्तार हुए ये लोगों को हायर किया गया था और हायर करके ये लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे। JCB किनका है? JCB के संबंध में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है चूँकि उस पर टेम्परिंग की गई है और उस टेम्परिंग के से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं और लेकिन फिर भी हम लोग लोकेट कर लेंगे। सर फॉरेंसिक की जांच कब तक? फॉरेंसिक टीम ही हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अविलंब जल्दी से कर ले, उसका एक प्रक्रिया होता है, टाइम नॉर्म होता है, उसके अंतर्गत वो देते हैं। सर फॉरेंसिक टीम के पदाधिकारी का कहना है कि जितना जल्दी अनुसंधान करता हमें सारा साक्ष्य दे देंगे, हम उतना जल्दी रिपोर्ट सौंप देंगे।
इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। जो भी वहाँ से मटेरियल या जो भी चीज़ संग्रहित किए गए हैं वो हम लोग अविलंब उनको दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में ये रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाए। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया, जो कि उक्त घटना का अहम साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से पटना के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हुई है और अगजनी के संबंध में और प्रमाण मिले हैं। पटना में संलिप्त अभियुक्तों का पहचान गठित टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही साथ गिरफ्तार अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इसके साथ ही साथ गिरफ्तारी को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी गई। दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा, निकी झा उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोज़र से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और जेसीबी को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने उनको इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफ़र कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निकी झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और करीब तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। गिरफ्तार लोग नहीं, सभी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। जो घटना घटी थी उसमें आग लगाने की बात है कि उसमें क्या हुआ था? देखिए, उसका सीसीटीवी हम लोगों ने निकाला है और सीसीटीवी देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। आप मान लें कि अगर पुलिस अलर्ट होती तो घटना टाला जा सकता था? देखिए, ये तो एक विषय है जिस पर कि गहन समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो उम्मीद है जो है वहाँ फरार आरोपी वो कब तक पुलिस के हाथ दिया जाएगा? नहीं, हम लोग पुलिस पूर्णतः सक्रिय है और किसी भी हाल में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें सीसीटीवी फुटेज में जो सारा दिख रहा है उसमें एक स्प्रे भी छिड़काव किया जा रहा है। क्या वो स्प्रे कोई तरल पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है? अगर बारीकी से देखें तो दिखाई देखिए, घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम हमारी जो गई थी उसमें बहुत सी चीज़ वहाँ से लेके आई है और उसको हम लोग उसे कॉरोबोरेट करेंगे कि जो ज्वलनशील चीज़ थी वो क्या था। पुलिस इस पॉइंट पर भी सर तहकीकात कर रही है क्या कि खुद को भी उन्होंने आग लगा लिया और फंसाने का काम किया हो, कि इस बिंदु को पुलिस ध्यान में रख रही है? देखिए, वो मैंने बताया कि जो साक्ष्य हैं वो एक अनुसंधान का विषय होता है और वो अनुसंधान में जो चीज़ें आएंगी वो समय के साथ आप लोग को पता चल जाएगा। दरभंगा और मिथिलांचल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर SM नवाब अब इस दुनिया में नहीं रहे। शनिवार को हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई। रविवार को उनके निवास स्थान वुडवाइन मॉडर्न स्कूल में शाम के 4:30 बजे जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक के लिए समय निर्धारित किया गया था। डॉक्टर SM नवाब के निधन के बाद से ही शनिवार से लेकर रविवार तक उनके निवास स्थल पर अलपट्टी में सभी समुदाय के लोगों का लगातार आना जाना लगा रहा। कई लोगों ने उन्हें श्रद्धा के फूल भी चढ़ाए। मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा कि डॉक्टर SM नवाब जो कि गरीबों के मसीहा थे, चिकित्सा जगत का काफ़ी बड़ी क्षति बताया। कहा, गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करते थे, दवाएं भी मुफ्त में दिया करते थे। उनके अच्छे व्यवहार के कारण लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे।
से हमेशा आना जाना के बर्बाद में रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। वो तो गरीबों का मसीहा थे, बहुत अच्छे से इलाज करते थे, सबका बहुत केयर करते थे। डॉक्टर सैयद मोहम्मद नवाब साहब, उधर नवाब भी कहा जाता है, जो कि वुडबाइन स्कूल के निदेशक थे और हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। दरभंगा ने एक बहुत बड़ी हस्ती खोया है, गरीबों का एक मसीहा खोया है, जिनकी नमाज जनाजा उनके अपने आवास वुडबाइन स्कूल के 4:30 बजे शाम में पढ़ी जाएगी। और ये आज ही रविवार को 4:30 बजे इनकी नमाज जनाजा इनके आवास वुडबाइन मॉडर्न स्कूल में पढ़ी जाएगी और इनको मदफून किया जाएगा। इनका अंतिम संस्कार चंदनपट्टी में इनके अपने पिता के बगल में किया जाएगा। न सिर्फ दरभंगा बल्कि मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। यही नहीं, पूरा इनका अपना परिवार जो है ये मिथिला में एक भगवान के रूप में जाना जाता था। लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे। स्कूल में हर साल मुफ्त में बच्चों को तालीम भी, यहाँ पे कई बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती है। इसमें रहते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मसूद इमाम खुश्तर। मैं तो आज न्यूज़पेपर में पढ़ के स्तब्ध रह गया। मालूम ही नहीं हो, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी जो अभी देखे हैं मेरे क्लिनिक के सामने, मेरे रेसिडेंस के सामने में उनको बराबर देखते थे। दिल में विश्वास नहीं हुआ, दिल रो रहा था। फिर भी ऐसा आदमी कभी कभी मिलते हैं। बहुत उनकी क्षति हुआ है हम लोगों का। उस सब का देखते थे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे एज चिकित्सक रहे, सब गरीबों का देखभाल करते थे, दवा करते थे और बहुत मृदुभाषी थे। सभी से ज़रा सा भी उनको अपने ऊपर घमंड नहीं था कि स्कूल है, चाहे हम इतना बड़ा चिकित्सक है, चाहे शहर के इतने बड़े आदमी, हमेशा एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रहता था। मैं डॉक्टर के महा से यहाँ DMCH में विभाग से रिटायर किया हूँ। अभी आप अपना रिटायर करके अपना रिटायर्ड लाइफ जीवन यापन कर रहा हूँ। हम तक इतना ही कहे कि हम लोग तो सुन कर के ही शायद देख के और लोगों से पूछा कि ये बात सही है कि नहीं है। दिल में विश्वास नहीं होता था। फिर भी अब जब पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में, तो बात तो सही है। उनका देख करके बहुत बड़ी क्षति हुई है हम लोगों का, मिथिलांचल का या सभी लोगों का, सभी का, चाहे गरीब का हो, चाहे देखने का हो, चाहे एडमिशन का हो, कभी भी किसी से ना नहीं कहते थे। हमेशा मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। खास करके हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा था। उनके पिताजी भी थे डॉक्टर SM नवाब, उनसे हम लोगों का तो बहुत था। साथ ही हम लोग DMCH में थे, हम डेंटल के HOD थे। मेरे पिता से दोनों क्लास में और सर्जरी के थे, फिर बाद में प्रिंसिपल हुए। तो जैसा पिता का सब गुण उनमें मौजूद था। ये इनका नाम था डॉक्टर सैयद मोहम्मद नवाब, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और फिजिशियन भी थे। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। और दूसरी चीज़ कि ये इनका जो भी पेशेंट आता था, अगर गरीब है तो उनकी वो मदद भी करते थे और उनका अच्छा स्वभाव था। समाज में भी इनके इंतकाल के बाद लोगों ने काफ़ी संवेदना व्यक्त किया। बहुत लोग रोना पूछना शुरू कर दिया कि भाई हमारे ये डॉक्टर नहीं थे, एक तरह से भगवान थे, इस तरह से परेशान हुए। और ये जो है आपको वुडबाइन मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर सैयद मोहम्मद नवाब, उनके डायरेक्टर। इनके फादर का भी नाम है SM नवाब, इनका भी नाम है SM नवाब, लेकिन ये फुल फॉर्म अलग अलग है। डॉक्टर सैयद मुबारक नवाब जो फादर थे इनके वालिद साहब, और इनका नाम हुआ डॉक्टर सैयद मोहम्मद नवाब, इनका इंतकाल हुआ। ये लगभग 84 के आसपास रहे होंगे, 84 साल के आसपास ये इंतकाल हुआ। एक आध 1.5 महीना पहले इनको बुखार था, 2 ही दिन के लिए था, 2-3 दिन के लिए ठीक हो गए वो। तो उसके बाद फिर ठीक ठाक हो गया, अच्छा खासा अपना घूमने भी लगे, हर जगह आना जाना ठीक ठाक था।
कल शाम में उनकी तबीयत थोड़ी सी मतलब पेट ख़राब हो गया। पेट ख़राब होने के बाद जो है अचानक जो है पसीने पसीने हो गए और थरथराने लगे। थरथराने के बाद डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेल कूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पुलवामा हमले में शहीद भारतीय सैनिक के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डरहार के ठकुरबारी मंदिर प्रांगण में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता नीरज भारद्वाज ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा समय समय पर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर रक्तदान कैंप लगाकर समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कैंप में लोग दर्जनों की संख्या में जागरूक होकर रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर के जाने माने डॉक्टर MK शुक्ला, मिथिलावादी MLC प्रत्याशी शरद झा एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर इसे सफल बनाने का प्रयास किया। समस्त ग्रामीण मिलकर 2 दर्जन से अधिक रक्तदान कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब,
लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था, दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।